है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपके बहुत करीब, मैं राजश्री त्रिवेदी। आज का विषय फूल है। यकीन मानिए आप श्रोताओं के मोहब्बत के खुशबू का एहसास यहाँ स्टूडियो में मैं महसूस कर रही हूँ, आपके संदेशों के रूप में, आपके मैसेजेस के रूप में। और ये महज संदेश नहीं है, आपकी तवज्जो भी तो है। प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन आपने सुना ना, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। फूलों के रंग हैं, हर रंग के मायने हैं, रिश्तों में रंग होते हैं, मन का रंग होता है, भावनाओं का रंग होता है, वो रंग जो हम चुनते हैं। भाई, फिल्म रजनीगंधा का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था योगेश ने और संगीत से सजाया था सलील चौधरी ने, आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। अब इस फिल्म में अदाकारा कौन थी, बताना आपको ये है। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी
जैसा अपना प्यार। लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार। लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम, धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू। मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार। लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार। लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। पूरब हो पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार। लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार। लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार। भाई, इस गीत में खत फूलों के रंग से लिखा गया था। आप सब ने फूलों पर बहुत सारे गीत हमें लिखकर भेजे हैं। वो सारे गीत मैं आज आपको सुनवाऊंगी। आप में से बहुत से साथियों ने माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां भी हमें लिखकर भेजी हैं और बहुत सारे संदेश हम तक पहुंचे हैं। उसमें एक संदेश है जिसमें लिखा है, फूलों में फूल गुलाब का फूल जिसे फूलों का राजा कहा जाता है और फूलों की रानी को चमेली कहा जाता है। एक संदेश आया है, राष्ट्र प्रेम और सैनिकों को समर्पित आदरणीय माखनलाल चतुर्वेदी ने
फूलों यानी पुष्प की अभिलाषा के समर्पण और चाह को कितनी सादगी और साफ गोई से अभिव्यक्त किया है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। बहुत ही सुंदर कविता ये माखनलाल चतुर्वेदी की थी, जो हम सब ने अपने कोर्स में पढ़ी है। और फूल जो हैं वो खत में भी तो भेजे जाते हैं। जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्हीं ने सिखलाई। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। इस फिल्म के गीतकार कौन थे? ये जो गीत अभी आपने सुना, आपको जल्दी से हमें लिख के भेजना है कि इसे लिखा किसने था। लेकिन उससे पहले जो हमने पूछा था कि रजनीगंधा फिल्म में अदाकारा कौन थी, आप सब ने सही जवाब दिया। और उसके बाद फिर प्रेम पुजारी का भी आपने लिखकर भेज दिया कि देवानंद और वहीदा रहमान। प्रश्न मेरा कुछ और था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब आप हमें लिखकर भेजेंगे, बताएंगे कि इस गीत के फिल्म सरस्वती चंद्र का जो ये गीत अभी आपने सुना, इसके गीतकार कौन हैं। और जो मैसेजेस हमारे पास आए हैं, बहुत प्यारे प्यारे से संदेश आए हैं। एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि सृष्टि काल से ही मनुष्य का पुष्प से अंतरंग संबंध रहा है, चाहे खुशी का माहौल हो या फिर गम का। दोनों ही स्थितियों में
पुष्प की महत्ता देखी जाती है और विद्यार्थी काल में पाठ्य पुस्तक की किताब में श्रद्धेय माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता बरसों बरस आज भी अक्षरशः याद है। जी हाँ, जिसका जिक्र अभी हमने किया था और आप में से बहुत से श्रोताओं ने ये कविता हमें लिखकर भेजी है। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, गुल और फ्लावर्स जैसे विविध शब्दों से हम जिन्हें संबोधित करते हैं उनके ख्याल मात्र से मन महक जाता है। कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है आपने। आसपास सुगंध और खुशबू फैल जाती है। फूलों से जीवन जो है वो महकता रहता है और फूलों से जीवन सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। फूल इंसान की श्रद्धा और भावना का प्रतीक है। बहुत ही सुंदर पंक्ति आपने लिखी। और हाँ, देखिए ना, होठों को अक्सर फूल या फूलों की पंखुड़ी से तुलना की जाती है, सुर्ख लाल गुलाब कहकर। या फिर ये सारी भावनाएं रंग ही तो हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हैं। मुखड़ा दम
चमके, जैसे सागर पे चमके सवेरा। तेरी बाहें प्यार के झूले, तेरी बाहों में झूले मन मेरा। तेरी मीठी हर बात रचती है बरसात, हमें अब सावन से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरी आंखों के दो तारे प्यारे प्यारे। अब मुझे चमन से क्या लेना, अब मुझे गगन से क्या लेना, क्या लेना। हमें क्या लेना, क्या लेना। हमें क्या लेना, क्या लेना। बहुत ही सुंदर गीत था। किस फिल्म का था? बस जल्दी से याद कीजिए और मुझे लिख भेजिए। लेकिन बाकी डिटेल्स मैं आपको बता दूं, इस गीत को आवाज़ दी थी लता मंगेशकर और मुकेश ने। शब्द इंदिवर के थे और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। और बहुत सारे जो मैसेजेस हैं इसमें से मैं कुछ तो जल्दी 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 शामिल कर लूं। आपने लिखकर भेजा है, फूल सुंदर होते हैं, उनकी सुंदरता अपनी तरफ खींचती है। वो कौन है जिसे फूल अच्छे नहीं लगते, लेकिन फूलों को देखना या उनको तोड़ना अच्छा नहीं है। फूलों को देख क्यों नहीं सकते? देख तो बिल्कुल सकते हैं। तोड़ना मैं बिल्कुल मानती हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ कि नहीं तोड़िए। अगर आप किसी पार्क में, किसी बागान में घूमने गए हैं तो उनकी सुंदरता को देखिए, उसकी खुशबू को लीजिए, लेकिन तोड़िए नहीं। बल्कि उनको घर में लगाना भी ज़रूरी है। सुंदरता के साथ माहौल को भी तरोताज़ा कर देते हैं फूल। मेरे घर में गुलाब का बागीचा है, बहुत किस्म के गुलाब हैं इसमें, और ये गुलाब कांटों में रहकर भी अपनी खूबसूरती कायम रखता है। वैसे ही हमें भी ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है, खुशी हो या गम। बहुत खूबसूरत सा संदेश है आपका। एक और संदेश है जिसमें आपने लिखकर भेजा है कि फूलों को देख हमारा मन बड़ा ही खुश हो जाता है। हाँ, हमें ज़िंदगी भी फूलों की तरह ही, हम सब की ज़िंदगी भी फूलों की तरह खिली रहे। फूलों में जो कांटे हैं वो हमें सुखों के साथ दुख झेलने की भी शिक्षा देते हैं। जी हाँ, फूल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। एक संदेश ये भी है, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में फूलों का महत्व किसी के प्रति हमारी भावनाओं और भावनाओं को इस तरह से व्यक्त करने में मदद करता है जैसा कोई अन्य वस्तु नहीं कर सकती। यदि शब्द पर्याप्त नहीं है तो फूल आपके दिल की बात खुलकर कह सकते हैं, और जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उसके साथ आपका बंधन मजबूत हो सकता है। वैसे भी गीतकार ने लिखा है, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिलाकर हंसती है। फूल इसी तरह सबके जीवन में खुशियां लाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, फूल हमारे जीवन का अंग है। फूल पूजा में ईश्वर को चढ़ाए जाते हैं। फूल दोस्ती का संवाद होता है ना लाल गुलाब? फूल दुख की भी भाषा होती है, उजला गुलाब। कहा आपका ये बजा ही सही कि हम बेकदर बेवफा ही सही, बड़े शौक से जाइए छोड़कर, मगर सहने गुलशन से यूं तोड़कर। फूल आहिस्ता फेंको, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। वैसे भी तो ये बदकिस्मत नोक पे कांटों की सोते हैं। फूल आहिस्ता फूल बड़े नाजुक होते हैं। फूल आहिस्ता फेंको।
शौक को बाग की सैर में, इसी शौक को बाग की सैर में, जो लग जाए कांटा कोई पैर में, खफा हुस्न फूलों से हो किस लिए, ये मासूम है बेखता इसलिए, बेखता इसलिए, फूल आहिस्ता आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, ये करें कि कैसे घायल, ये तो खुद घायल होते हैं, फूल आहिस्ता फेंको। हजारों सवालों का है एक जवाब, परे बेनजर ये न हो ए जनाब, ये न हो ए जनाब, फूल आहिस्ता आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, सबसे कहते हैं शबनम फूल के आंख होते हैं, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल आहिस्ता फेंको। लेकिन फेंके ही क्यों भला इतनी खूबसूरत चीज को। फिल्म प्रेम कहानी का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सबने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। इस गीत से पहले जो गीत आप सुन रहे थे उस फिल्म का नाम था पारस, और हर किसी ने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। और बहुत सारे जो मैसेजेस हमारे पास लगातार आपके पहुंच रहे हैं उन्हें भी शामिल कर लूं, नहीं तो आप कहीं नाराज हो गए तो मैं कैसे मनाऊंगी आपको। एक फूल देकर गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमी गुल को हंसाना हमारा काम होता। जी हाँ, बहुत खूबसूरत सा गीत है ये। और किसी ने लिखकर भेजा है फूलों में फूल गुलाब जिसे फूलों का राजा कहते हैं। जी हाँ, ये मैसेज तो मैंने शामिल कर लिया था। और ये एक मैसेज है, गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है और मेरा सबसे पसंदीदा फूल है, मानो मेरी कमजोरी है। कभी पतिदेव से तू मैं हो गई तो उसका परिणाम मेरी चुप्पी होती थी, घर में नीरव शांति हो जाती थी। 1-2 दिन तक तो मेरे पतिदेव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती थी, लेकिन जब मेरी चुप्पी सहन ना होने पर घर में सुंदर गुलाबों से भरा बुके आ जाता था, उसे देखकर ना जाने मेरी जुबान खुशी के मारे फिर से बोलना शुरू कर देती थी। तो देखा ना आपने फूलों का जादू कैसे छाता है और आप सारी नाराजगी बिल्कुल भूल जाते हैं। जी हाँ, फूल का जादू होता है ये। कभी कभी तो कोई शख्स इतनी अहमियत लिए होता है कि सिर्फ उसके होने से फूल खिलने लगते हैं, कलियां चटकने लगती हैं। जैसे कि ये सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म पैसे की गुड़िया का ये गाना। ये कली भी न होती, जिंदगी भी न होती, अगर तू न होती। कोई फूल न खिलता, ये कली भी न होती, जिंदगी भी न होती, अगर तू न होती। न होता उजाला
अगर तू ना होती कोई फूल न खिलता। कोई जमीन न होती और आसमान न होता, कोई जमीन न होती और आसमान न होता, कोई हंसी न होता, कोई जवान न होता, ना तारे मुस्कुराते ये नजारे बिखर जाते, कोई खुशी ना होती अगर तू ना होती कोई फूल न खिलता। प्यार होता ना इंतजार होता, ना कोई प्यार होता ना इंतजार होता, ना कोई दिल मचलता ना बेकरार होता। पूछे जो कोई हमसे ये सब है तेरे दम से, कोई भी शय ना होती अगर तू ना होती कोई फूल न खिलता, ये कली भी न होती, जिंदगी भी न होती अगर तू ना होती। ये गीत फिल्म पैसे की गुड़िया से भी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसे लिखा था वर्मा मलिक ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। एक संदेश है जिसमें आपने लिखकर भेजा है कि भाई आज के विषय का तो मुझे पता भी नहीं था, पर जैसे मैंने राखी के लिए अपने भाई और भाभी के लिए क्रोशिया की राखी का फूल बनाना शुरू किया और प्रोग्राम सुना तो मन खुश हो गया। वाह वाह, फूल ही फूल चारों ओर है आपके यहाँ। ये मैसेज है, कांटों के बीच खिला हुआ फूल हम सब की ज़िंदगी में खुशबू बिखेरता रहता है। मैंने अपने घर पर गुलाब, मोगरा, गुड़हल, लिली, चमेली और भी कई तरह के फूल लगा रखे हैं। फूल किसी बच्चे की तरह अबोध और प्यारे लगते हैं। भवरे ने खिलाया फूल, आपने इस फिल्म का ये गीत भी लिखकर भेज दिया है। अगला गीत हम आपको जो सुनवाने जा रहे हैं वो फिल्म घर से है, शब्द गुलजार के हैं, संगीत आर.डी. बर्मन का है, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। और जो आपको बताना है वो ये कि फिल्म घर में रेखा के ऑपोजिट नायक कौन थे। जवाब आप सब बिल्कुल सही दे रहे हैं और अपनी मर्जी से भी लिख के भेज देते हैं। जो प्रश्न मैं नहीं भी करती हूँ उसका भी जवाब लिखकर भेज देते हैं। इससे मुझे ये खुशी होती है कि आप कितना जुड़े हुए हैं दिल से हमारे साथ। खूबसूरत वर्णन फूलों का। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। हिले तो मोर
लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज हैं। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। राज भी देखा आपने, महके हुए से राज है। बहुत सारे जवाब हम तक पहुंच गए और बिल्कुल सही आपने लिखकर भेजा है। रेखा के ऑपोजिट विनोद मेहरा थे फिल्म घर में। और एक संदेश है, फूल का बड़ा महत्व होता है, ये प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। प्रेमी प्रेमिका आपस में फूल देकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। आदमी फूल को भगवान पर चढ़ाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। विवाह के समय दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वर माला पहनाकर विवाह के बंधन में बंधते हैं। विदाई समारोह में भी विदाई देने वालों को फूलों की माला पहनाकर विदाई दी जाती है। और तो और मरने के बाद व्यक्तियों को भी माला पहनाकर और फूलों से सजाकर अंतिम विदाई दी जाती है। एक संदेश है कि फूलों को देख हमारा मन बड़ा ही खुश हो जाता है। और ये एक मैसेज है, संसार में जितने भी रंग हैं सब शायद फूलों को देखकर ही बनाए गए हैं। हर फूल का अपना सौंदर्य होता है। हिंदू सनातन धर्म में हर देवी देवता के लिए अलग अलग फूलों की बात कही गई है। वर्तमान में गुलाब को ही सबसे सुंदर माना जाता है, जबकि गुलाब विदेशी फूल है जो विदेशियों के साथ भारत में आया है। नूरजहां ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। फूल जीवन के हर अवसर पर प्रयोग किए जाते हैं। हर उत्सव से लेकर अंतिम यात्रा तक फूलों का प्रयोग किया जाता है। आजकल मंदिरों में चढ़ने वाले फूलों से अगरबत्ती भी बनाई जाती है। बहुत अच्छे अच्छे से संदेश हमारे पास आ रहे हैं। जी हाँ, फूल पवित्रता, शक्ति और निस्वार्थता का प्रतीक है। सुंदर ताजे फूलों को देखने से मन भी शांत होता है। कभी आजमा कर देखिए, उनके बीच बैठकर आपने उनसे बातें की हैं।
सपना सुहाना ऐसा नहीं देखा हमने ज़माना, ऐसा नहीं देखा सपना सुहाना, ऐसा नहीं देखा हमने ज़माना, ऐसा नहीं देखा। जी चाहे बस इस जगह पे कट जाए ये जिंदगानी, फूलों की दुनिया से तारों की दुनिया में हम कहाँ आ गए, आ गए। अंबर भी, बादल भी, बस थोड़ी सी मेहरबानी, दुनिया से तारों की दुनिया में बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना फिल्म रिक्शा वाला से। आवाज किशोर कुमार और आशा भोसले की थी, शब्द आनंद बख्शी के थे और संगीत आर डी बर्मन का। भाई आपको भी इस गीत में ये बताना है, प्रश्न मेरा ये है कि इस गीत को किन अदाकारों पर फिल्माया गया था। आपको बताना ये है इसमें एक्टर या नायक नायिका कौन थे। और एक मैसेज है जिसे मैं शामिल कर लूं, रंग बिरंगे फूल हमारे देखें ये कितना प्यार है, उपवन को महत्वपूर्ण है, सुगंध फैलाकर इतराते हैं, देवों के चरणों में चढ़ जाते हैं, नारी के गहनों में गूंथे जाते हैं, वीरों के पथ पर भी जाते हैं, कांटों के बीच रहकर भी तूफान से लड़ जाता है, इतना सब कुछ करके भी फूल सदा मुस्कुराता है। बहुत ही सुंदर सा संदेश किसी ने भेजा है। इसके अलावा एक और संदेश में शामिल कर लूं, फूल ईश्वर की एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण करने वाली रचना है, मानव तो क्या दैवीय शक्तियों को भी लुभाते ये प्रकृति का विशिष्ट सौंदर्य सजोए नाना प्रकार के फूल आंखों, मन और मस्तिष्क को एक साथ प्रभावित करते हैं। फूल तो फूल हैं, प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। जब तक जीवंत हैं और किताबों में रखे वो फूल जो सूख जाते हैं, अपनी यादों की सुगंध लेकर आगे आते ही रहते हैं। और फूलों ने गवाही भी दी है। भाई आप अभी जो अगला गीत सुनेंगे आपको सुनकर लगेगा कि हाँ, फूलों ने गवाही भी दी है। वैसे ही जैसे सहरा में फूल होते हैं, जयमाला में फूल होते हैं, सेज अगर फूलों से सजाए गए तो शव पर भी फूल होते हैं। और कभी गजरा बना जोड़े में लगा लिया और हमारे जीवन का हिस्सा बनते रहे। तारों का सबका कहना है।
हैं चूर। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना, मन में चैना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ, कह जो कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। सुखी है चाह तो दुख भी सहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। एक हजारों में मेरी बहना है। ला 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 ला, एक हजारों में मेरी बहना है। ओ ला 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 ला। तो आपने सुना ना कि फूलों ने भी कैसे गवाही दी, फूलों ने और तारों ने। और एक संदेश जो है, इससे पहले मैं बता दूं ये फिल्म, ये गीत आपने सुना फिल्म हरे राम हरे कृष्णा से। आवाज़ किशोर कुमार की थी, संगीत आर डी बर्मन का और शब्द थे आनंद बख्शी के। एक संदेश आया है, फूल हमेशा हमें हंसना ही सिखाते हैं, मेरी भी यही भगवान से प्रार्थना है। विविध भारती के सारे श्रोताओं की ज़िंदगी में फूलों की तरह खुशबू भरी रहे और सारे दोस्त खुश रहें, महकते रहें। और एक संदेश है कि आपने फूलों की बात की थी तो मैं रंगों की समझी थी। दीदी फूल तो बहारों की शान होते हैं, जीवन में उमंग भर देते हैं। भगवान के चरणों में चढ़ाया गया फूल किस्मत वाला होता है, शहीदों के कफन पर चढ़ के गर्व महसूस करता है और हमारे बालों को सजाता है। बहुत काम के होते हैं फूल। जी हाँ, देखिए ना, जूड़े में सजाने की बात की है किसी ने। साथियों आप इन्हें ही सुने, फूल बन जाने को बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि जूड़े में सजना चाहते हैं।
शर्त ये है मगर फूल बन जाऊंगा, शर्त ये है मगर अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए, अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए। ख्वाब बन जाऊंगी, शर्त ये है मगर, ख्वाब बन जाऊंगी, शर्त ये है मगर अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। कभी कभी सोचूं कि तुम मेरे क्या हो, कभी कभी सोचूं कि तुम मेरे क्या हो, दर्द हो दिल का, दर्द हो दिल का या तुम दवा हो। दर्द बन जाऊंगा, शर्त ये है मगर दर्द बन जाऊंगा, शर्त ये है मगर दर्द दिल की मुझी से दवा लीजिए, दर्द दिल की मुझी से दवा लीजिए। ख्वाब बन जाऊंगी, शर्त ये है मगर अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। तुमने चाहा था अफसाना मैं बन गया, तुमने चाहा था अफसाना मैं बन गया, बैठे बिठलाए दीवाना मैं बन गया। होश में लाऊंगी, शर्त ये है मगर होश में लाऊंगी, शर्त ये है मगर एक सिवा मेरे सब कुछ भुला दीजिए, एक सिवा मेरे सब कुछ भुला दीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। बहुत ही सुंदर सा गीत फिल्म प्यार किए जा से अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की थी। मैंने प्रश्न पूछा था फिल्म रिक्शा वाला में ये जो गीत मैंने आपको सुनवाया था फूलों की, उसको किस पर फिल्माया गया था, तो याद है आपको? रणधीर कपूर और नीतू सिंह पर ये गीत फिल्माया गया था। मारो जब जाऊंगी, हाय राम जब जाऊंगी, फूल के दीवाना मारो जब जाऊंगी, हाय राम जब जाऊंगी, ऐसी नजर ना डालो मर जाऊंगी, हाय राम मर जाऊंगी। राम डर जाऊंगी, ऐसी नजर ना
फिल्म फंटूश का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। ना मारो ना मारो ना मारो ना मारो ना 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 मारो रे उनके दीवाना मारो। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।